इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सबका भरपूर स्वागत है द ग्लोब 72 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। इससे पहले जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें एक हेडिंग बाकी हुई है जो संरक्षित प्लेट किनारा है। उसको हम इसी वीडियो के अंत में समझा देंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी। ये हम लोग देख चुके हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग विशेष तौर से ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैग्मा भूपर्पटी के बाहर आ जाए किसी भी वजह से, वह प्रक्रिया जो जिसके द्वारा मैग्मा भूपर्पटी के ऊपर आ जाए ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में अंतर है। ज्वालामुखी जो है ना, वो इस प्रक्रिया के द्वारा जब वो बाहर आ जाएगा, जब वो लावा का रूप लेगा तब उसे ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखीयता जो है वो इसके संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं कि कैसे प्लेट एक दूसरे से आपस में टकराएगी या एक दूसरे से दूर जाएगी। ये जब इसमें से मैग्मा बाहर निकले, सारी प्रक्रिया जो होंगी ना उसको क्या कहेंगे? ज्वालामुखीयता कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैग्मा भूपर्पटी के ऊपर आ जाए ज्वालामुखीयता कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है कि जो अंदर गाढ़ा मैग्मा होता है, जो अंदर गाढ़ा मैग्मा होता है वो दरारों से या फिर जैसे कि ज्वालामुखी फटने से किसी भी कारण से, ठीक है, दरारों के रूप में हो या किसी भी वजह से ये जब बाहर आ जाए, जब ये बाहर आ जाए, पहले अंदर जब रहेगा तो मैग्मा रहेगा, लेकिन जैसे ही जब बाहर आएगा और भूपर्पटी फैलने लगेगा उसे लावा कहते हैं। ठीक है, और यही लावा ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, तो मैग्मा अंदर रहेगा, ये दरारों से या किसी भी रूप में जब ये बाहर आएगा तो ये लावा का रूप लेगा और क्रस्ट पे ना फैल जाएगा। क्या होगा? क्रस्ट पे यानी कि भूपर्पटी पे फैलने लगेगा। कैसे? अगर हम मान लीजिए कि पानी को लेते हैं, ठीक है, पानी को अगर हम लें तो उसको ऐसे दूर तक थोड़ा, मतलब जब फर्श पे या जमीन पे जब गिराएंगे तो थोड़ा दूर तक फैलेगा। और आप इमेजिन करिए कि वो जम जाए। अगर पानी जम जाएगा तो कैसा होगा? पतला होगा, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो लावा है ये पतला लावा निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो अभिसरित हो रही है प्लेट, एक दूसरे से टकरा रही है, जो ओशियनिक प्लेट है वो अंदर जाती है और गलती है। गलने के बाद यहाँ पे मैग्मा के रूप में जब बाहर आएगी तो ये पहाड़ों से या पर्वत को तोड़ते हुए बाहर आएगी और विस्फोट करेगी, और लावा के रूप में जब बाहर आएगी और विस्फोट करेगी तो हम देखते हैं कि ये मैग्मा जो होता है ना ये गाढ़ा होता है। जैसे मान लीजिए शहद लें या चाशनी लें, शहद या चाशनी लें और हम इसको जमीन पे फैलाएं। क्या करें? जमीन पे फैलाएं तो क्या करेगा? वो कुछ दूर जाएगा और चिपचिपा सा हो जाएगा और मोटा रहेगा। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यही यहाँ पे मोटा होगा। क्या होगा? मोटा लावा यहाँ पे मोटा होगा और यहाँ पे पतला होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि जैसे ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको मेंटल कहते हैं। मेंटल में मैग्मा होता है, यहाँ पे भी मेंटल ही होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हम इन्हें ये जाना कि लावा क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखीयता क्या होता है, हम ये चीज जान चुके हैं कि ज्वालामुखी संपूर्ण इसके प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे बाहर निकलता है ये चीजें हम देख लिए। अब इसके हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम अगर प्रकार देखें तो ये इसको ना हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला कि उद्गम के आधार पे, यानी जब इसका उद्गार हो रहा है तो कैसा हो रहा है, पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, या किस प्रकार का चट्टाने वहां पे बन रही है, ऐसा मतलब हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन उद्गम के आधार पर हम इसको बांटते हैं। ठीक है, दूसरा क्या ना कि आकृति के आधार पे, कि इसका जो आकृति है ये शेप जैसा है, कि मान लीजिए कि वो जब बाहर आ रहा है या फिर उसका हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो कैसा आकृति ले रहा है, उसको हम यहाँ पे आकृति के आधार पे बांटते हैं। लेकिन अब अगर हम आए सक्रियता के आधार पे, तीसरा जो अगर हम बांटते हैं इसका प्रकार देखते हैं तो सक्रियता के आधार पे,
कि ये क्या एक्टिव है या आ, जैसे कि ये एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि इन तीनों में से एक एक चीज को हम पहले पकड़ कर पढ़ते हैं कि पहली हेडिंग अगर हम डालें उद्गम के आधार पे, क्या चीज है, उद्गम के आधार पे। जो उद्गम भी ये तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से हम बांटते हैं इसको। पहला विदर प्रकार का, क्या विदर प्रकार का ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा विस्फोटक प्रकार का, और तीसरा हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। ठीक है, तो अगर हम बात करें उद्गम के आधार पर, तो विदर प्रकार में अगर हम देखें तो विदर प्रकार में क्या होता है कि अपसरित होती है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो ये दरारों के रूप में किसी भी वजह से बाहर आती है। ठीक है, जब ये किसी भी वजह से बाहर आएगी तो ये पतला होगी, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पतला होगा, और इसमें क्या होगा, मोटा होगा। क्या होगा, इसमें मोटा होगा। और इसमें अगर हम देखें तो सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है। विदर प्रकार का ज्वालामुखी में अगर हम विदर प्रकार के टाइप में देखें तो इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से श्यानता श्यानता भी कम होती है। वेल्कोसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, और मैग्मा कैसा होगा, अरे लावा, लावा होगा पतला। अगर सिलिका की मात्रा कम है तो श्यानता भी कम होगी, और श्यानता कम होगी तो पतला लावा होगा, यानी जो ये लावा होगा ये पतला होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अभी सरी जब प्लेट हो रही है तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगा कि सिलिका की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो श्यानता भी अधिक होगी, श्यानता अधिक होगी तो गाढ़ा मैग्मा होगा। अगर हम देखें ये जैसा कि मान लीजिए कि ये भूपर पट्टी है, और जब ये प्लेट जाएगी तो सिलिका क्या होता है, बालू होता है। जब ये अंदर जाएगी तो बहुत ज्यादा होंगे, जब गलेगी प्लेट तो जब ये प्लेट जब गलेगी तो बहुत ज्यादा होगी, और जब ये बाहर आएगी विस्फोटक करके, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये गाढ़ा मैग्मा के रूप में बाहर आएगी। ठीक है, और अगर हम दूसरा देखें तो ये कैसा मैग्मा होगा, मैग्मा ठंडा होने की दर जो होगी ना मैग्मा की, क्या, हाँ, इसके लावा की जो ठंडा होने की दर होगी वो तेज होगी। क्यों, क्योंकि पतला है ना, पतला है तो क्या होगा, कम होगा, यानी तेजी से तेज होगा इसका ठंडा होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ठंडा होने की दर अधिक है। ठीक है, अधिक धीमी है। यहाँ पे ठंडा होने की दर तेज है तो यहाँ पे कम है। क्यों, क्योंकि अगर हम चाशनी को या फिर शहद को अगर जमीन पे या फर्श पे अगर गिराएं तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, मोटा रहेगा तो चिपचिपा होगा, और क्या बोलते हैं वो बहुत धीमी गति से वो ठंडा होगा। ठीक है, गर्म चाशनी की बात कर रहे हैं हम। ये जो कण होंगे ना, कण का आकार इसका छोटा होगा, किसका, विदर प्रकार के। यानी इसमें अगर देखें तो कण का जो कण का आकार होगा ना वो छोटा होगा। कैसे छोटा होगा कि अगर जब हम पानी को ऐसे फैला दिए, वो बर्फ में जम गया, अगर हम उसको जब हथौड़े से किसी भी चीज से अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो वो छोटी चीजों में टूट जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो कणों का आकार होगा ना वो छोटा होगा, क्योंकि जब हम पानी को फैला रहे हैं और पानी जम रहा है, उसके बाद हम अगर किसी हथौड़े से या किसी भी चीज से अगर हम पीते हैं या तोड़े उसको तो छोटे छोटे आकारों में टूटेगा, क्योंकि वो पतला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब हम चाशनी को या फिर शहद को अगर हम जमीन पे गिरा या फर्श पे तो कुछ ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो मोटा रहेगा, चिपचिपा रहेगा। ठीक है, गर्म चाशनी की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे जब हम उसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे बड़ा आकार में यानी बड़े आकार में टूटेगा, और यहाँ पे एक छोटे आकार में टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चट्टान की बात करें तो बेसाल चट्टानें बनती है। कैसी चट्टानें बनती है, तो बेसाल चट्टानें बनती है। बेसाल चट्टानें जो कि हम अगर देखें तो काउंटर पे देख सकते हैं, और घर जब लोग बनवाते हैं तो सीढ़ी में यूज होता है, ट्रस में यूज होता है, और भी सारी चीजें में होता है यूज। ठीक है, बागीचे में यूज होता है, बागान में। ठीक है, ये भी ये ग्रेनाइट का बना होता है। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट का चट्टान बनता है, ये भी सेम यूज होता है, जिसका इस तरह ऐसा यूज होता है इसका। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके मामले में ये मजबूत रहेगा क्योंकि ये मोटा है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें ये कैसा होता है तो ये क्षारीय होता है, सॉरी ये वाला अम्लीय रहेगा। ठीक है, ये अम्लीय है।
ये अम्लीय है, ये क्षारीय होगा तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तीसरा, दो तो हो गया, विद्युत प्रकार का और विस्फोटक प्रकार का। लेकिन अगर हॉटस्पॉट की हम बात करें, हॉटस्पॉट जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इनर कोर है, ठीक है, ये आउटर कोर है, यही मेंटल है, मेंटल है ये, एक मिनट, ठीक है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, आउटर कोर, और ये क्रस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब यहाँ से जब मैग्मा निकलता है, लावा, जब मैग्मा यहाँ से निकलेगा तो ये एक मशरूम का आकार लेगा। मशरूम देखें आप लोग, इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन करके आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। वरना आप लोग जानते बहुत महंगी मशरूम मिलती है क्योंकि उसमें विटामिन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो हॉटस्पॉट बन रहा है, यहाँ पे ऐसे मैग्मा सब पहली बात कि ऊपर मोटा रहेगा। ठीक है, और जब ये निकलेगा ना ऊपर तो ऐसे जाकर ना ऊपर ऐसे पसर जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे ना ऐसे हो जाएगा, नहीं इससे आगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब फिर बनेगा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट बनेगा, यहाँ से मैग्मा निकलेगी, यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो इसमें या इसमें, यहाँ पे देखें या यहाँ पे जो मैग्मा है ना, ये किनारों पर तोड़ते हुए निकल रहा है लावा के रूप में। ठीक है, यहाँ पे भी किनारों पर, लेकिन यहाँ पे किनारे पर नहीं, यहाँ पे जो एक दो ये जो प्लेट दिख रही है ना, प्लेट के बीचों बीच से निकलती है, समझ रहे हैं, यहाँ इसको तोड़ते हुए, यानी अगर हम देखें एक जैसे कि मान लीजिए ये, और यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे तो बनाए ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाली जो है ना, यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, यहाँ से अगर निकल रहा है, हॉटस्पॉट इसको बोलते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट से जब ये निकल रहा है तो ये प्लेट को ना घेरती हुई और तोड़ती हुई बाहर निकलेगी और निकलकर ऐसे ऊपर फैलने लगेगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं क्रस्ट पे। ठीक है, ये भूपटपट्टी पे फैल रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किनारे पर हो रहा है, यानी जैसे जैसे ये प्लेट मान लीजिए कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और ये जैसे जैसे प्लेट जाएगी ना, ये प्लेट के साथ घूमेगी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा। इसके साथ क्या होगा कि ये प्लेट को तोड़ेगी एक ही जगह से। ठीक है, और ये हमको पता है कि ये असल मंडल पे तैरती है ये प्लेट, तो ये प्लेट आगे बढ़ जाएगी, ये प्लेट क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो है ना, ये यहीं पे तोड़ता रहेगा। ये प्लेट आगे बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगा ना कि ये अब ये जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे तोड़ने लगेगी, फिर यहाँ पे तोड़ने लगेगी, यानी ये यहीं का यहीं रहेगा। प्लेट जब घूमेगी तो ये यहाँ पे तोड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ऐसा क्या होगा ना कि यहाँ पे द्वीप का निर्माण होगा। ठीक है, आइलैंड बनेंगे, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बन जाएगा, और ये ऐसे लगातार तोड़ती रहेगी। समझ रहे बात को, यानी कि तीन तरफ से ऐसे ही बनता रहेगा और आगे बढ़ती रहेगी प्लेट, लेकिन ये यहाँ पे एक जगह ही तोड़ता रहेगा। समझ रहे हैं, तो ये कैसा होता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ज्वालामुखी एक अंत प्लेट ज्वालामुखी होता है जो मेंटल फ्लूम पर बने हॉटस्पॉट से उत्पन्न होता है। ये जो है ना, ये फ्लूम बोलते हैं इसको, मेंटल फ्लूम, और ये मशरूम टाइप का होता है। समझ रहे हैं, मशरूम टाइप का होता है। क्या लिखा हुआ है कि हॉटस्पॉट ज्वालामुखी एक अंत प्लेट ज्वालामुखी होता है जो मेंटल फ्लूम पर बने हॉटस्पॉट से उत्पन्न होता है। ठीक है, मेंटल फ्लूम एक मशरूम जैसी आकृति होती है। ठीक है, मशरूम कैसा होता है, मशरूम की अगर हम बात करें तो मशरूम कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ये तो पेड़ बन गया, ऐसा ही होता है मशरूम। तो ये मशरूम जैसी आकृति होती है इसकी, जो कि मेंटल क्रोध की सीमा से उत्पन्न हुए समोनीय धाराओं से बनती है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे समोनीय धाराएं चल रही हैं। ठीक है, समोनीय धाराएं कैसे चलती हैं, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि ऐसे ऐसे चलती हैं, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, यानी कि एक ही जगह ऐसे घूमती हुई रहेंगी। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसी को हम बस आगे बढ़ाए हुए हैं। ठीक है,
तो ये जल्द से जल्द आप लोग नोट करिए, क्योंकि हमें अभी आगे की क्लास करनी है। ठीक है, अभी इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना है लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम उसी का जो अभी बनाए थे उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे ज्यादा अगर फिट बैठता है इसका, ठीक है, रीयूनियन का, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, रीयूनियन हॉटस्पॉट जो है ना, आपको पता है, हम सब जानते हैं कि पहले जो ये भारत था ये कभी ना कभी यहाँ हुआ करता था। ठीक है, कभी ना कभी यहाँ पे था, समय के साथ ऐसे बढ़ता गया, ऐसे ऐसे और जाकर यहाँ पे ऐसा भारत हो गया। ठीक है, जाकर यूरेशिया प्लेट से टकराया था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें हम अगर देखें तो जो डियागो गार्सिया है, ये यूके और यूएसए का क्या है, फोर्स, जो कि वहाँ का जो सेना है ना यहाँ पे रहता है। ठीक है, रखा हुआ है, कौन, यूएसए और यूके। ठीक है, और अगर हम देखें ये वाला जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, अगर हम जैसे कि पहले अगर ये भारत यहाँ पे था तो हमें कैसे पता कि ये भारत यहाँ पे था, तो जो चीज हमें यहाँ पे देख रहे थे कि वो एक ऐसे कोई प्लेट है और इधर से ये मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, और ये प्लेट को तोड़ रहा है, जब ये प्लेट को तोड़ रहा है और प्लेट जब आगे खिसक रही है तो फिर यहीं पे तोड़ रहा है, लेकिन प्लेट आगे खसकने की वजह से यहाँ पे तोड़ रहा है, जिसकी वजह से द्वीप बन रहे हैं, आइलैंड बन रहे हैं। ठीक है, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। ये जो है ना डियागो गार्सिया, ये इसी का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। और हम लोगों का जो मालदीव है ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और लक्षद्वीप भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, लक्षद्वीप भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भारत परवाह हो रहा था, तो ये प्लेट ना तोड़ती जा रही थी प्लेट को। ठीक है, हॉटस्पॉट जो ये प्लेट को तोड़ती जा रही थी, और जब भारत आगे बढ़ गया तो ये फिर समुद्र यानी क्या बोलते हैं, ओशियन में, महासागर में ऐसा प्लेट को तोड़ने लगा, जिसकी वजह से छोटे छोटे द्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है, और अगर हम देखें इसी का, अगर हम भारत में एग्जाम्पल देखें कि भारत में कौन सी जगह है, तो ये जो यहाँ पे क्या नाम है इसका, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे दक्कन का पठार पाया जाता है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान की बनी हुई है, जबकि बेसाल्ट चट्टान हमें पता है कि इससे बनता है जब प्लेट को तोड़ती है मैग्मा। ठीक है, तो दक्कन का पठार भी इसी का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है भारत में। ठीक है, तो हम इसको जो भारत का दक्कन का पठार है भारत में, इसको हम यहाँ पे ऐसे बनाने का प्रयास किए। ठीक है, इसको ना ऐसे ना दिखाकर हम ऐसे दिखाएं। ठीक है, तो जब ये प्लेट, जब भारत प्रवाह हो रहा था तो ये एक मैग्मा ना ऐसे तोड़ रहा था प्लेट को। ठीक है, समय के साथ ये बढ़ गया, जब ये समय के साथ बढ़ा तो ये यहीं का यहीं रहा और यहाँ पे तोड़ने लगा, तो धीरे धीरे ऐसे द्वीप का निर्माण किया। समझ रहे हैं, और यहाँ पे जब रीयूनियन जो है, यहाँ पे दक्कन का पठार वाला ही बात कर रहे हैं, तो मैग्मा आया और ऐसे फैल गया, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जब इनका अपक्षय हुआ, अपक्षय यानी विदरिंग, विदरिंग जब हुआ तो हम देखते हैं कि ब्लैक मृदा, ठीक है, यानी काली मृदा कहाँ पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान जहाँ पे है, यहाँ पे दक्कन का पठार में। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टान अपक्षय होने की वजह से काली मृदा बनी, और चट्टानें कैसी थी, बेसाल्ट चट्टानें थी। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर हम देखें जो दक्कन का पठार है, इसका आधार, ठीक है, दक्कन ट्रैप का, तो ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। यहाँ पे अपक्षय हुआ है, विदरिंग हुई है, ये बेसाल्ट चट्टानें थी, क्योंकि यहाँ पे जो निकली ना वो मैग्मा, वो बेसाल्ट चट्टानें बनाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आधार हम देखें इसका, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है, यानी जो अंदर का भाग है पठार का। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट का और बेसाल्ट चट्टान का अगर हम देखें, बेसाल्ट का, तो ये फर्श, दीवारें, सीढ़ी वगैरह में बनाने को मिलती है। ठीक है,
ठीक है। तो और ग्रेनाइट का जो यहाँ पे, जब यहाँ पे अब हुआ तो बेसार चट्टानें बनी, और यहाँ पे अब कुछ हुआ जब, तो ये ग्रेनाइट बनी, ग्रेनाइट में जब अब हुआ ना, तो ये लाल मृदा बनी, जो लाल मृदा बनी तो ये इसका जल योजन हुआ। ठीक है, जल योजन का मतलब कि जल से जब मिला, धीरे 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 हुए, लाल मृदा बनी, उसके बाद जल योजन हुआ तो येलो सॉइल यानी कि पीली मृदा बनी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे देखें इसकी आकृति के बारे में, सॉरी, अभी विशाल चट्टान बची बची हुई है ना यहाँ पे, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। हॉटस्पॉट ज्वालामुखी जब ये किस प्रकार, विदर प्रकार का ज्वालामुखी है। ठीक है, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी जो है विदर प्रकार का ज्वालामुखी है। अब आते हैं हम आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर अगर हम देखें तो कैसे बन रही है ये, इसको 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। पहला है शील्ड, ढाल ज्वालामुखी। शील्ड ढाल ज्वालामुखी, यहाँ पे ना ऐसे उठा रहेगा पठार, या फिर देखो ऐसे रहेगा तो पर्वत रहेगा। ठीक है, और ऐसे जाकर ऐसे थोड़ा सा रहेगा ना तो ये पठार रहेगा, जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको पठार बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ढाल, तो जब यहाँ से निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ से हॉट स्पॉट से जब मैग्मा बाहर निकलेगी, जब मैग्मा बाहर निकलेगी तो यहाँ पे फैलेगी। ठीक है, पतला लावा निकलेगा, पतला लावा निकलेगा, यहाँ पे फैलेगी, तो इसको शील्ड बोलते हैं, यानी ढाल ज्वालामुखी। ठीक है, और एक होता है कौन, सिंडर कौन। ठीक है, अब कौन देखें, उसमें क्या बोलते हैं, थिएटर में मिलता है पूरा एकदम गोल सा कोन बनाकर। ठीक है, ऐसे सड़क पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोन बना होता है, तो ये कोन यानी सिंडर नुमा आकार होता है इसका। तो यहाँ पे जब ज्वालामुखी निकलेगी ना, तो यहाँ पे ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाएगी। और मिश्रित में क्या होता है कि एक ऐसे इसका निर्माण करेगी, जैसे क्या बोलते हैं यार, खाई बोलते हैं, खाई भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, घाटी बोल सकते हैं। ये अगर मान लो कि ऐसे जमीन है, ऐसे अगर कोई चीज बन जाए तो गड्ढा ही तो बनेगा, और क्या बनेगा पता नहीं, इसका नाम क्या बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये ऐसा निर्माण करेगा। और यहाँ पे कुंड ज्वालामुखी। ठीक है, कुंड ज्वालामुखी कैसा होता है, ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ना वो बड़ा होगा, गहरा होगा। जब कुंड ज्वालामुखी को अगर हम देखें तो ये बड़ा होगा, इसका जो मुंह है, और गहरा होगा। इसमें भी थिन लावा पाया जाता है। थिन लावा का मतलब होता है पतला लावा। ठीक है, पतला लावा इसमें भी पाया जाता है, यानी सेम इसी की तरह होता है पर गहरा होता है। तो हम अगर आकृति के आधार पर इसको हम देखें कि कितने कैसे होता है, तो एक शील्ड होता है, एक सिंडर होता है, एक मिश्रित होता है, एक कुंड होता है। समझ ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो कर लीजिए, या नोट करना चाहें तो वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। अभी और सारी चीजें पढ़ी इसमें, आज हम ना इसको ज्वालामुखी पढ़ाकर खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, आज हम ज्वालामुखी पढ़ाकर खत्म कर दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ा देंगे, देखते हैं भूकंप, उसके बाद भूकंप के साथ ही सुनामी खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर चट्टान। चट्टान को हम तीसरी क्लास में लाएंगे, इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी चट्टान कितनी मजबूत होती है। ठीक है, अभी हम लावा देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम कर लें। आइए देखते हैं कि लावा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं। तो लावा के जो प्रकार है ना, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या समझाना कि जैसे मान लीजिए कि ये एसिडिक है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में एसिडिक का लिपेरिक है, लाइटेरिक है। ठीक है, ये किसका बना होता है, तो ग्रेनाइट का बना होता है। ठीक है, मिडिल का क्या होता है, एंडी स्टिक है, इंडी स्टिक,
इसका एग्जाम्पल है मिडिल का, ठीक है। तो इसका जो है परसेंटेज कितना होता है, तो 65% से अधिक होता है, ठीक है। श्यानता यानी विस्कोसिटी कितनी होती है, तो वेरी हाई होती है, वेरी हाई, इसकी एसिडिक की, ठीक है। और मिडिल की एनडीएसटी क्या होती है, 52 से 65%, ठीक है, हाई होती है इसकी क्या, विस्कोसिटी, ठीक है। क्षारीय यानी बेसिक का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेसाल्टिक है। बेसाल्टिक कितना परसेंट होता है, तो 45 से 52% होता है, ये मध्य में आता है श्यानता में, ठीक है। और अल्ट्रा, ये भी नहीं है, यू है, ठीक है। अल्ट्रा बेसिक पायरेटिक 45 से कम होता है, इसका इसका श्यानता बनता नहीं, ठीक है। गैस पदार्थ, अब गैस पदार्थ के बारे में अगर हम आए तो फिमेरोल, फिमेरोल क्या है, अरे यार परसेंटेज नहीं दिखाऊं क्या, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा और लिख लेंगे, ठीक है। तो ये नाम है, ये गैस है और ये इसका तापमान, ठीक है। तो फिमेरोल कितना होता है, फ्यूमेरोल, इसका अगर गैस देखें तो सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है। और तापमान 500 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सल्फेटेरा का क्या होता है, सल्फेट क्या है यार, सल्फेटेरा, सल्फर, सल्फेट है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 100% से 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोफेट कितना है, गैस में अगर हम देखेंगे तो नाम है ना गैस में, जल है, ठीक है, H2S, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है। और गीजर, हॉट हॉट स्प्रिंग स्प्रिंग है, गीजर हॉट स्प्रिंग, इसमें जल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घर में भी आता है ठंडी के मौसम में गीजर, वही है ये, ठीक है। अभी हम बात करेंगे गीजर क्या होता है, आगे हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लावा के प्रकार देख लिए कि लावा एसिडिक है, मिडल है और बेसिक है, ठीक है, अल्ट्रा बेसिक है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लिए, कितना परसेंट होता है ये देख लिए, ठीक है। गैस पदार्थ के रूप में अगर हम देखें, गैस के रूप में तो ये देख ही लिए, और गैस क्या है, तापमान कितना है, ठीक है। अब देखते हैं कि सक्रियता के आधार पर इसका, क्योंकि हम 2-3 चीजें लिखे थे ना यहाँ पे, जिसमें से एक सक्रियता भी था, ठीक है। तो सक्रियता के आधार पर अगर हम देखें तो सक्रिय में क्या आता है, समय समय पर विस्फोट होता है। ये भी सक्रियता के भी ना 3 प्रकार होते हैं, पहला ये सक्रिय एक्टिव, दूसरा सुषुप्त और तीसरा है विलुप्त, सुषुप्त विलुप्त, यानी सक्रिय सुषुप्त विलुप्त, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें सक्रिय में, तो समय समय पर क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक है। ये समय समय पर विस्फोट होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें तो स्ट्रोम्बोली में है, ठीक है, एरेबस में है और हेल्का में, ठीक है। ये 3 जगह इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम सुषुप्त की बात करें तो ये लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है या नहीं होगा, लंबे समय से विस्फोट नहीं होगा, ठीक है, लंबे समय से विस्फोट नहीं होगा ये। लेकिन क्या है कि होने की संभावना पाई जाती है, संभावना पाई जाएगी, ठीक है। होगा नहीं, लंबे समय तक विस्फोट नहीं होगा, एकदम आराम से सोया रहेगा, ठीक है। लेकिन होने की संभावना है, यानी जग जाएगा, ऐसे सो रहा है कोई व्यक्ति, अचानक से जग सकता है, और अच्छा छाप हो रही, ठीक है। यहाँ तीसरा है विलुप्त। विलुप्त में क्या होता है, विस्फोट नहीं होगा, यानी कि वो पहले कभी क्या होता, सक्रिय था, सुषुप्त था, लेकिन उसके बाद विलुप्त हो गया, यानी अब दोबारा से वो नहीं फटेगा, कौन, ज्वालामुखी, ठीक है, विस्फोट नहीं होगा। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो को सुल्तान में देख सकते हैं, पोपा में देख सकते हैं और देवबंद में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बैरन द्वीप किसका उदाहरण है, सुप्त का, ठीक है। और ये
सुक्त का। अब आते हैं, अब हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर बस कुछ नहीं, यही सब देखना है कि हवाई, अब हवाई कहाँ है, हवाईयन है, हवाईयन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पाया जाता है। जैसे कि ये अमेरिका है, ठीक है, यूएसए, इसके जस्ट यहाँ पे पाया जाएगा। कौन, हवाईयन। ठीक है, स्ट्रोम्बियन है, वेल्केनियन है, विजुवियस है। ठीक है, ये जो है ना ऊंचाई के आधार पे, यानी पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। ठीक है, और पांचवे पे ये, फिर कराकोटोआ है। ठीक है, कटमाई है सातवां पे, फिर पाइलियन है आठवां पे। यानी कि ये जो ऊंचाई के आधार पे अगर हम अध्ययन करें तो पहले नंबर पे हवाईयन आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। यानी कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने वो नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हॉट स्प्रिंग या गीजर की तरफ, कि गीजर क्या होता है। ठीक है, तो हम अगर देखें ना, हम अगर देखें तो जमीन में, यानी पृथ्वी के अंदर ऐसे खड्डे बने हुए होते हैं। ठीक है, गहराई में छिद्र बने होते हैं, जिसमें ना हीट बहुत अधिक होती है। ठीक है, हीट अधिक होने के कारण क्या होता है कि इसका जल जो है ना अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, जब अधिक गर्म जल हो जाता है तो फिर क्या होता है कि ये फव्वारे जो है ना, फव्वारे के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो जिसको लोग बोलते हैं कि करिश्मा हो गया, और कहते हैं कि जमीन में से गर्म पानी निकल रहा है, लोग अपने हिसाब से उसको पूजने भी लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ना देखने को कहाँ मिलती है कि यूएसए। ठीक है, येलो स्टोन, डब्ल्यू छूट गया यहाँ पे, येलो स्टोन पार्क में ये देखने को हमें मिलती है। क्या, तो वहां पे ना जैसे फव्वारे के रूप में ना गर्म गर्म पानी निकल रहा है, गर्म जल निकल रहा है। ठीक है, ये जापान में भी देखने को मिलती है, न्यूजीलैंड में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल यही है, येलो स्टोन पार्क। अगर आप गूगल करेंगे ना तो आप पाएंगे कि उसमें फव्वारे निकलते हैं गर्म पानी के, गर्म जल के। ठीक है, और ये अगर हम और आगे अगर देखें तो ये दरारों के रूप में रहती है। यहाँ पे भी दरार है और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ना कि जैसे ये इतनी बड़ी है ना, तो यहाँ पे थोड़ी पतली रहेगी, यानी कि पतली भी हो सकती है। ठीक है, पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। और अगर वोल्केनो यानी कि यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहेगा तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा, जो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का भी निर्माण होगा, यही है गीजर। गीजर इसी को बोलते हैं कि नीचे से हीट की वजह से जल जो खाई में भरा होता है सुरंग में, वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद भाप के रूप में या फिर फव्वारे के रूप में बाहर आने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह भूजल से निकली गर्म फुहारें हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण तापमान वृद्धि से उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न होती है तापमान वृद्धि, यानी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो तापमान वृद्धि के कारण ये बाहर आती हैं। ठीक है, या उत्पन्न होती है ज्वालामुखी स्थलाकृति। आइए अब है दूसरी हेडिंग पे, यहाँ से तो हमें गीजर क्या है हमें ये पता चल गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, ज्वालामुखी फटता है, जिसकी वजह से ये गीजर का निर्माण होता है, तब उत्पन्न होते हैं गीजर। ठीक है, ज्वालामुखी स्थलाकृति, यह ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित लावा के जमाव से बनी विभिन्न स्थलाकृति है। क्या, ज्वालामुखी स्थलाकृति या ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित लावा के जमाव, यानी लावा जब जमती है, जब जमीन में या पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो लावा जब जमता है ना, तो इससे बनी स्थलाकृति है। ठीक है, जैसा कि अगर हम महाद्वीप को देखें तो ज्वालामुखी पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी पठार देखने को मिल रहे हैं। अभी हम दक्कन का पठार दिखाए थे, दक्कन ट्रैक, छोटा नागपुर पठार।
ये इसी का भाग है। महाद्वीपीय में अगर हम देखें तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी पठार का निर्माण हो रहा है, दक्कन ट्राइब जैसे और छोटा नागपुर जैसे पठार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी गर्त का निर्माण होगा, ज्वालामुखी गर्त का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मार जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, और क्रेटर यानी कुंड जैसे निर्माण हो रहे हैं, ये कहाँ होते हैं? पैसिफिक ओशियन में। ये जो है ना क्रेटर, पैसिफिक ओशियन में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, और कैलेडेरा जैसे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी स्थलाकृति पाई जा रही है। ठीक है, कैलेडेरा यानी कि एक बहुत बड़ा सा ना ऐसा खड्डा मान लीजिए कि रहेगा, उसमें जल भी भर सकता है वर्षा वर्षा के कारण, और भी सारी चीजें उसमें रह सकती हैं। तो उसे ही जो कि ज्वालामुखी के फटने की वजह से ये बना हो। ठीक है, और अगर हम देखें महासागरीय, महासागर में अगर हम देखें तो द्वीप आर्क, द्वीप आर्क जैसे हमें देखने को क्या मिल रही है? स्थलाकृति देखने को मिल रही है, ज्वालामुखी स्थलाकृति। ठीक है, अब ये कहाँ देखने को मिले? तो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस इत्यादि यानी कि इत्यादि जगहों पर देखने को हमें मिल रही है। क्या? द्वीप आर्क। समझ में आ रहा है? द्वीप आर्क जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में मिल रहा है। ठीक है, महासागर कटक, महासागर कटक भी देखने को मिले, महासागर गर्त देखने को मिले। किसकी वजह से? ज्वालामुखी स्थलाकृति, ज्वालामुखी के कारण। ठीक है, महासागर पठार, महासागरीय पठार ये हुआ, महासागरीय पठार जैसे देखने को मिल रहे हैं। महासागर टीला, मध्य घाटी यानी कि अब घाटी अगर हम बात करें तो जैसे ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, इसके बीच का वाला भाग है। ठीक है, इसको घाटी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो रहा है या कहीं पर भी आपको ये एहसास हो रहा है कि नहीं हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट नहीं, या फिर अगर हम कोशिश करेंगे तो अगली वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, आगे का और वीडियो हम बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लास्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, आंतरिक स्थलाकृति। ठीक है, ये पढ़ने के बाद ना ज्वालामुखी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आंतरिक स्थलाकृति को ना हम दो भागों में, मतलब दो तरह से हम बांटते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश अजीब है और हिंदी तो खैर पूछिए मत। ठीक है, इंग्लिश में कोशिश करते हैं पढ़ने की। कॉनकॉर्डेंट, ठीक है, डिसकॉनकॉर्डेंट, ये वाला डिसकॉनकॉर्डेंट और ये कॉनकॉर्डेंट। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सिल होती है, सिल या शीट दोनों बोल सकते हैं, सिल या शीट दोनों बोल सकते हैं। और ये जो है ना, ये ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये सिल या शीट जो है ना, देखिए ऐसे होती है। और लाइकोलिथ जो है वो मशरूम के आकार का होता है, मशरूम की तरह, यानी कि मशरूम। ठीक है, मशरूम की आकृति की होती है। और लोकोलिथ ऐसे उल्टा, चांद भी बोल सकते हैं, मतलब उल्टा रहता है ये। ठीक है, उसके बाद फेकोलिथ, नाम सुनकर थोड़ा अजीब होगा, लोकोलिथ, फेकोलिथ, लेकिन क्या करें, नाम है तो नाम है कि नहीं। ठीक है, तो एम जो लोकोलिथ है ये उल्टा होता है ऐसे। ठीक है, और वो ये फेकोलिथ, फेकोलिथ ना हंसुए की तरह होता है, मतलब एकदम ऐसे भी नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, लेकिन हम ऐसे बना दिए समझने के लिए। ठीक है, फेकोलिथ हो गया, उल्टा हंसिया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये डाई, डाई कैसे खड़ा रहता है एकदम ऐसे। ठीक है, और बोथोलिथ ऐसे पिंड की तरह रहता है, पठार की तरह, ये ऐसे रहो और ये ऐसे। ठीक है, टोपी भी बोल सकते हैं, उल्टा टोपी है, टोपी तो है अगर। ठीक है,
और ये वोल्केनिक नेक, ये ऐसे रहेगा, यानी ऐसे ज्वालामुखी निकलेगा और यहीं रह जाएगा, जम जाएगा यहीं पे। ये जो साइड जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी के अंदर की है। जैसे जब ज्वालामुखी फटता है तो वो सही तरह से निकल नहीं पाता है, जिधर ही जगह मिलता है पत्थर, जिधर उसको कमजोर मिलते हैं चट्टान या मिट्टी जिधर उसको कमजोर पाती है, वो उधर ही चली जाती है। और आपको पता है कोई पतला है कोई मोटा है मैग्मा, और जो लावा का रूप लेगा, तो वो उस हिसाब से ना अपने आसपास की चट्टानों को गलाने लगती है। जिस तरह से उसकी क्वालिटी होती है उसी तरह का आकार लेती है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है, तो ये अलग से नाम रखा गया है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे निकलती है तो ये पूरा निकल ही नहीं पाती है। जब ये निकल नहीं पाती है ना तो यहाँ पे ऐसे ही जम जाती है, तो इसको हम बोलते हैं वल्केनिक नेट। ठीक है, आए, और ये एग्जाम में क्या है यार, जेनोलिथ है। ठीक है, ये साइलेंट। ठीक है, ये ऐसे अंडा की तरह रहता है ऐसे। सॉरी यार लाइट चली गई। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। ठीक है, लाइट चली गई है दोस्तों। तो ये ना अंडे की तरह होता है। ठीक है, अंडे की तरह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर को ही लेकर आएंगे, जैसे कि हो सकता है कि भूकंप लाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी क्लास, मेरी सारी क्लास समझ में आ रही है, ये क्लास और बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम के और व्हाट्सएप चैनल की, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मेरे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो ये चीज़ें हमें पहली शुरुआत में वीडियो बोलनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पढ़ने के बाद अच्छा लगा होगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।